God gave me 4 sons, परमेश्वर ने मुझे 4 पुत्र दिए and I wanted to be a father to them just like God was a father to me. और मैं उनके प्रति वैसा ही पिता होना चाहता था जैसे परमेश्वर मेरे प्रति पिता था। That was my ideal. वो मेरा आदर्श था। God was a fantastically loving father to me, sacrificial, परमेश्वर एक बहुत ही अद्भुत पिता था मेरे प्रति, त्याग करने वाला, denying, अपने आप का इनकार करने वाला, always wanting my good, हमेशा मेरी भलाई चाहने वाला। and I have tried to be like that to my boys. और मैं अपने लड़कों के प्रति वैसे ही होने की मैंने कोशिश की है। But he also disciplined me, rebuked me, sometimes very severely. पर उसी के साथ साथ उसने मुझे अनुशासित भी किया, मुझे सुधार भी दिया, मुझे ताड़ना दी, कभी कभी बहुत ही कठोर तरीके से। And I did that to my boys. और मैंने भी अपने लड़कों के साथ वही किया। And that has not driven me away from God. It has made me cling to him. और उस ताड़ना ने मुझे परमेश्वर से दूर नहीं किया, उसके बजाय मैं और उसके नजदीक हो गया। I love him even more because he disciplines me. मैं उससे और भी प्रेम करता हूँ क्योंकि वो मुझे अनुशासित करता है। There are times when I've had a little fever or something and I'm lying in my bed. ऐसे समय है मेरे जीवन में जब मुझे थोड़ा बुखार आ जाता है और मैं अपने बिस्तर में लेटा हुआ होता हूँ And I know it's a discipline. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे अनुशासित कर रहा है। I always ask myself, even if I have a little toss from the scooter, like I used to have, and I said, Lord, why did that happen? और मैं हमेशा प्रभु से सवाल करता था, जब मैं कभी स्कूटर चलाते चलाते गिर जाता था, जैसे पहले हुआ भी है, तो मैं हमेशा प्रभु से पूछता था कि प्रभु ये क्यों हुआ? And the Lord has said, that is to save you from a greater accident. और फिर प्रभु कहता था, ये तुझे एक बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए, इससे भी बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए हुआ। Don't drive so fast. इतने तेजी से गाड़ी मत चलाओ। Okay. ठीक है प्रभु। So there is a warning there. और इसलिए वहां एक चेतावनी है। Thank you, Lord. Thank you for these little warnings धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इन छोटी छोटी चेतावनियों के लिए that save me from bigger collisions. And I really have to thank God. जो मुझे भविष्य में बड़े होने वाले दुर्घटनाओं से या टकराव से मुझे बचाता है। 5 years I've ridden a scooter and never had a head-on collision with anywhere. मैं वाकई प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि 45 वर्षों से मैंने एक स्कूटर चलाई है, पर कहीं भी मैंने किसी और गाड़ी से को ठोका नहीं है, Because of these little warnings God has given me. इन छोटी चेतावनियों की वजह से जो परमेश्वर ने मुझे दी। God gives you little warnings to save you from head-on collisions later on in life. Don't get offended when you get them. परमेश्वर आपको छोटे से दुर्घटनाओं से जाने देता है ताकि भविष्य में आने वाले जीवन में बड़े बड़े दुर्घटनाओं से आप बच सको, उसके वजह से बुरा मत मानो। If you accept them, it will save you from head-on collisions later on, spiritually. अगर आप उन सुधार को स्वीकार कर लोगे तो आगे जाकर आप कहीं ठोकने से या किसी दुर्घटना से आप बच जाओगे आत्मिक तौर पर। And so he scourges every son whom he receives. And I said, well, और इसलिए जिससे पुत्र बना लेता है वो उसको कोड़े भी लगाता है। God is like that to me. And you know, I've times when I've been sick sometimes, and I said, Lord, what was that for? और कभी कभी आप जानते हो मैं बीमार रहा हूँ, मैंने प्रभु से पूछा है, प्रभु ये क्यों हुआ? And the Lord has pointed out to me something that happened in the usually the previous 1 week. और कई बार प्रभु ने मुझे दिखाया है ऐसा कुछ जो शायद पिछले हफ्ते में हुआ था। Somewhere I slipped up, and maybe a rude word somewhere. कहीं मैं फिसल गया, किसी से मैंने थोड़ी कठोरता से बात कर दी। A very small thing in the eyes of other believers. Oh, that's a small thing. दूसरे विश्वासियों की नजरों में वो बहुत छोटी बात थी। And it is a small thing. और हाँ वो छोटी बात होती है। But the Lord is so interested in making me perfect पर परमेश्वर की ऐसी दिलचस्पी है मुझे सिद्ध बनाने में that he doesn't even want that small thing. He is not happy कि वो उस छोटी चीज को भी नहीं चाहता मेरे जीवन में। that I got 99.5%. वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि मुझे 99.50% मिले हैं। Everybody else would be happy, but God says, no, my son. वो मेरे 99.5% लाने से खुश नहीं होता। शायद दूसरे लोग खुश हो जाते हैं, पर परमेश्वर कहता है नहीं मेरे बेटे, You can do better. तू बेहतर कर सकता है। And I am so thrilled that my heavenly Father is not happy that I got 99.5%. और मैं इतना ज्यादा उत्साही होता हूँ कि मेरा स्वर्गीय पिता इस बात से खुश नहीं है कि मुझे 99.5% मिले हैं। He wants me to get 100. वो चाहता है कि मुझे 100% मिले। That I have wept tears of joy कि जब ऐसा हुआ है मैं खुशी के आंसू रोया हूँ।
And I've said to him, I say, Lord, please treat me like this till the end of my life. और मैंने प्रभु से कहा है कि प्रभु कृपया मेरे जीवन के अंत तक मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव, मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करे. Please treat me like this till the end of my life, that if I slip up even slightly, कि कृपया मेरे जीवन के अंत तक मेरे साथ इसी प्रकार का व्यवहार करे कि अगर मैं थोड़ा सा भी फिसल जाऊं तो I lose half a mark somewhere. कहीं मेरा आधा मार्क कम हो जाए, Pull me up, मुझे तुरंत आप बताइए. put me in bed, do something, मुझे बिस्तर में लेटा दीजिए, कुछ तो कीजिए so that I'm protected. ताकि मैं सुरक्षित रहता हूं. Because I know this is the mark of your love. I promise you, Lord, I'll not get offended. क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु ये आपके प्रेम का प्रमाण, प्रेम का सबूत है. मैं जानता हूं प्रभु कि मैं आपको वायदा करता हूं कि मैं बुरा नहीं मानूंगा. I promise you, I'll not get discouraged. I मैं आपको वायदा देता हूं कि मैं निराश नहीं होऊंगा. promise you, I'll submit to your correction. मैं वायदा करता हूं कि आपका जो भी सुधार है उसके प्रति मैं समर्पित हो जाऊंगा. And I tell you, it's made me a much better man. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने मुझे और भी बेहतर एक इंसान, बेहतर व्यक्ति बनाया है. It will make you too. वो आपको भी बेहतर बनाएगा. God will do it, but if He sees that you get offended by His correction, परमेश्वर ये जरूर करेगा, पर अगर परमेश्वर देखता है कि उसके सुधार से आप बुरा मान जाते हो तो He'll leave you alone. फिर वो आपको अकेला छोड़ देगा. You know, if you read the Psalms, you sometimes come across the word Sila. अगर आप भजन संहिता पढ़ो, कभी कभी बीच में एक सेला नाम का शब्द आता है. S-E-L-A-H. You know what that means? क्या आप जानते हो सेला शब्द का क्या मतलब है? Stop for a few moments and think about that. कुछ क्षणों के लिए रुक जाओ और इसके विषय में सोचो. So we just had a Sila. और अभी अभी हमारे पास ये सेला का एक क्षण था. Think about it. सोच कर देखिए That your heavenly Father disciplines you for your good. इसके बारे में. सोचिए कि आपका स्वर्गीय पिता आपके भलाई के लिए आपको अनुशासित करता है. Sila. सेला. That's great. The psalmist said, don't rush to the next verse. ये अद्भुत है. भजनकार कहता है कि नहीं, आगे दौड़कर अगले वचन पर मत जाओ, Just hang on. वहीं रुको. Think about that before you go to the next verse. इस बारे में सोचो अगले वचन में जाने के पहले. Okay. So, I have been so delighted by the Lord's jealous care over me. और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि परमेश्वर की एक जलन रखने वाली सुरक्षा है मेरे प्रति. That I tell you, to me it was one of the most precious things in my relationship with God. कि मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ मेरे रिश्ते में ये एक सबसे बहुमूल्य चीज है. That little things He pulls me up on. कि छोटी छोटी चीजों में वो मुझे तुरंत सुधारता है. Such trivial things. ऐसी छोटी बातें. I mean, which you would think, oh, that's nothing. और आप सोचो कि ये तो कुछ भी नहीं है. I know it's nothing. मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं But है, it was 0.1% less than perfection. पर सिद्धता से 0.1% वो कम था. And the Lord says, no, I want you to be perfect, my son. और प्रभु कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम सिद्ध बनो मेरे बेटे. Don't worry if other people are not interested in it. इसकी चिंता मत करो, इसकी परवाह मत करो कि दूसरे लोग इसमें दिलचस्पी नहीं रखते. I know you are. मैं जानता हूँ कि तुम दिलचस्पी रखते हो. I want you to be perfect. Now, मैं चाहता हूँ कि तुम सिद्ध बनो. I'm telling you about this brother और मैं आपको इस भाई के बारे में who used बताता to be in हूँ. our church. He's no longer with us now. एक भाई जो पहले हमारे कलीसिया में होता था, अब हमारे कलीसिया में वो नहीं है. And I think of a number of brothers like this. I can tell you about two of them. और ऐसे कई भाइयों के बारे में मैं सोचता हूँ, आपको बता सकता हूँ, पर मैं 2 लोगों के बारे में बताऊंगा. One of them came to me once and said, Brother Zach, give me a spiritual checkup. उनमें से एक भाई एक दिन मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, भाई जैक, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक स्पिरिचुअल चेकअप दे या आत्मिक मेरी जांच करे. I said, really? मैंने कहा, क्या वाकई? Can you bear it? क्या तुम उसे सह सकते हो? He said, yeah. उसने कहा, हाँ मैं सह सकता हूँ. So I told him. और फिर मैंने उसे बताया. Within a few weeks he left the church. कुछ हफ्तों में उसने कलीसिया छोड़ दी. I think of another brother मैं एक और भाई के विषय में सोचता हूँ, who we were trying to groom up for some type of leadership. और किसी प्रकार के अगुवाई के लिए हम उसे तैयार कर रहे थे. But he was doing some stupid things in his
little group that was coming up in that town. पर उस शहर में एक छोटा सा झुंड जो बन रहा था, उसमें वो कुछ मूर्खता भरी बातें कर रहा था. And I called him once and I talked to him straight. I said, this is not the way to do things. एक दिन मैंने उसे फोन किया और सीधी तरीके से उनसे कहा कि भाई ये चीजों को करने का तरीका नहीं है. And he turned around to me and said, Brother Zach, I'm not used to people speaking to me like that. और उसने मुड़कर मुझसे कहा, भाई जैक, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है कि लोग मुझसे इस प्रकार से बात करें. Oh, I said, really? मैंने कहा, क्या वाकई? I'm sorry. मुझे माफ करो, I'll never speak like that to you again. मैं फिर कभी तुमसे ऐसे बात नहीं करूंगा. I never did. और मैंने कभी वैसे बात की भी नहीं वापस. I said, you can go your way. मैंने कहा, तुम अपने अपने मार्ग पर जा सकते हो. The guy has drifted. I saw him some time ago. वो व्यक्ति भटक चुका है. कुछ समय पहले जब मैंने उस भाई को देखा, All grace departed from his life. उसके जीवन से पूरा अनुग्रह चले गया था. He's fallen, उसका मुंह नीचे की ओर, बहुत उदासी उस पर छाई थी. dark, sad. बहुत दुख की बात है. I kept my word मैंने अपने शब्द का पालन किया that I would never speak to him again कि मैं फिर कभी उससे मैंने बात नहीं की, because he didn't want to be spoken to like that. क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उससे उस प्रकार से बात करे. Now, I spoke to him like that because he had chosen to submit to my authority. I don't go around telling people who are not chosen that. अब मैंने उससे इस प्रकार से इसलिए बात की थी क्योंकि उसने ये चुनाव किया था कि वो मेरे अधिकार के प्रति अपने आप को समर्पित करे. मैं जाकर उन लोगों से ऐसी बात नहीं करता जो मेरे अधिकार को के प्रति समर्पित नहीं होना चाहते. But he thought I just got to praise him all पर उसे लगा कि मुझे हमेशा केवल उसकी तारीफ करते रहनी the चाहिए. time. He needed correction. पर उसको सुधार की जरूरत थी. I think of other brothers, मैं दूसरे भाइयों के बारे में सोचता हूँ, good examples, अच्छे उदाहरण, whom also I have corrected. उन्हें भी मैंने सुधारा है. There are different brothers, sometimes I've said, please sit at home for 2 months and don't come to the church. अलग अलग भाई हैं जिनको मैंने कभी कभी कहा है कि 2 महीने घर बैठो और कलीसिया में मत आओ. You don't appreciate the church enough. आप कलीसिया को पर्याप्त मात्रा में उसकी आपको मूल्य को नहीं जानते, उसकी सराहना नहीं करते. Don't come to any meetings. किसी भी सभा में मत आओ. And they have come back 2 months later, और 2 महीने बाद जब वो वापस लौटे, completely transformed पूरी तरीके से वे बदल गए थे and gone on with God. और वे परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ गए. So there are 2 ways in which you can accept correction. और इसलिए 2 तरीके हैं जिसके द्वारा आप सुधार को स्वीकार कर सकते हो. And many of you have been corrected. How you took it, I don't know. और आप में से कईयों को सुधारा गया है. आपने उस सुधार को कैसे प्राप्त किया, मैं नहीं जानता. It's not a question of how you took it on the surface. ये प्रश्न नहीं है कि ऊपर ऊपर सतह पर आपने उस सुधार को कैसे प्राप्त किया. You can take it one way on the surface because you know I must, act spiritual and say thank you very much and all that. But और शायद सतह पर आप एक तरीके से सुधार को प्राप्त करो और फिर कहो कि हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और क्योंकि आप जानते हो कि आपको ऐसा कहना चाहिए. it's a question of what you think about it later on. पर प्रश्न ये है कि बाद में आप उसके विषय में क्या सोचते हो. Are you really grateful? क्या आप वाकई धन्यवादी Do हो. you see it as a gift of 100,000 rupees? क्या आप देखते हो कि सुधार प्राप्त करना 1 लाख रुपए का एक तोहफा प्राप्त करने जैसा है Somebody gave you. Do you see it like that? कि किसी ने आपको 1 लाख रुपए दिए. क्या आप उसको इस प्रकार से देखते हो क्या. How would you look at a person who gave you a gift of 100,000 rupees? How would you look at him the next day? आप एक व्यक्ति को कैसे देखोगे. अगर कोई व्यक्ति आपको 1 लाख रुपए दे तो अगले दिन आप उसको किस प्रकार से देखोगे. Do you look at the person who corrected you like that? क्या जिस व्यक्ति ने आपको सुधारा उसको आप उस प्रकार से देखते हो क्या. Or do you go with a long face? क्या बहुत ही उदास मुंह लेकर आप उसके सामने जाते हो. That shows that our attitude to correction is not what it should be. And ये हमें दिखाता है कि सुधार के प्रति हमारा रवैया जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है. who is the loser? और फिर कौन है जो चीजों को खो देता है इस रवैये की वजह से. We. हम खुद.